मतलब हीरो से फिल्में चलती हैं सो हम लोग भी अब ज़्यादा नहीं बोल सकते उसमें। हम क्या बोल सकते हैं हम बोलने जाएंगे तो फिर हम ही फिल्म से आउट हो जाएंगे। अच्छा, भिखारी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, भोजपुरी के शेक्सपियर, और जयंती है भिखारी ठाकुर की, लेकिन जो भोजपुरी की वर्तमान हालत है एक वर्ग में सिमट कर रह गया है, और जो सभी वर्ग के श्रोता हैं एक साथ एक बेडरूम में बैठकर मूवी नहीं देख सकते हैं, तो भिखारी ठाकुर की आत्मा तो रो रही होगी। रो तो रही होंगी, और हमारे जितने भी मतलब हमारे जो यहाँ के जो एक्टर्स थे, जो पहले के, अभी का जो आई थिंक थर्ड जनरेशन है ना, अभी मुझे नहीं पता कौन सा जनरेशन चल रहा है अभी भोजपुरी का, पर अभी का जो जनरेशन है उसके पहले जो जनरेशन के जो हीरोज थे और उसके पहले के भी जो थे, लाइक अभी मैंने एक दिन पहले या कल ही मैंने शायद कुणाल जी का भी इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ आज के जनरेशन से, बट दिल को सीरियसली बताओ ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने वर्क को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे चुभ जाती है कि मतलब हम इतना मेहनत करते हैं, हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस है बहुत मेहनत करती है, जो हार्ड वर्किंग है यहाँ पे करती है वो, और लाइक चुभती है बात है यार, हम लोग इतना करते हैं तो मीन्स क्यों इतना लाइक सब इतना क्यों यहाँ पे इतना चल रहा है, खिचड़ी चल रही है, पता नहीं क्यों। ये जो अभी हाल में प्रकरण हुआ है खासकर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच, जिस तरह से ट्विटर वार, सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, और भिखारी ठाकुर की पहचान जो है अब किसी से छुपी नहीं है, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भोजपुरी को पहचान दी है। उनके शब्दों की बात करेंगे तो एक अलग शब्दावली उन्होंने भोजपुरी में गढ़ी, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, अभी किस तरह सुर्खियों में है आप समझ सकती हैं? मैं समझ सकती हूँ, और अब अगर भिखारी जी जो हैं हमारे जो लीजेंड है और उनकी आत्मा को ठेस पहुँच रही होगी, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ पहुँच ही रहे होंगी। हमारे जो अभी के भी जो हमारे एक्टर्स है पुराने जो है सब लोग जो बहुत लीजेंड रहे हैं और फेमस रहे हैं और हिट रहे हैं सब, उनको भी बहुत बुरा लगता है, तो सबको मेरी तरफ से तो मैं मतलब माफ़ी मांगूंगी अगर हमारी वजह से कोई गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, तो सीरियसली बता रही हूँ, तहे दिल से सॉरी बोलूंगी सबको, बट बाकी की जो चीजें आपने मुझे पूछी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, दुनिया जानती है, उन्हीं के दम पर वो अपनी पहचान स्थापित कर पाए। आप क्यों माफी मांग रही हैं? अगर कोई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, इस बुरा लगता है कि नहीं? मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं अभी भी मैं अपनी कई फ्रेंड्स से मैं बोलती हूँ जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं 4 दिन से सबको यही बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, किस जगह जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इनके खिलाफ आप बोलना नहीं चाहते हैं, या अगर बोलेंगी तो लगता है कि मतलब फिल्में छीनी जाएंगी, ऐसा भी डर होगा? ये स्टार है मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे में, कुछ तो वो होगा ना कि मतलब खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, यही फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर इनसे संपर्क करते हैं, इनके बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसा लगता होगा। देखिए दोनों ही हमारे इंडस्ट्री के स्टार हैं और दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने मतलब बचपन से उन्होंने आज तक यहाँ तक बहुत मेहनत करी है, और बस इतना ही है कि उस मेहनत को जायज़ नहीं मतलब जाने नहीं देना चाहिए, और लाइक मतलब जो मेहनत की है तो उसका फल मिले, बस मैं यही चाहूंगी, और वो लोग सच्ची में बहुत हार्ड वर्किंग है। खेसारी लाल के मिजाज को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप चूंकि काफी सुर्खियों में आप रही है एक समय में। खेसारी लाल, काजल राघवानी दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू लग रहे थे एक समय, चर्चा की बात अगर करें बस तो आज वो दूरियां है या फिर वो नजदीकियां आज भी कायम है? नहीं ऐसी बातें नहीं है, आज भी फिल्मों की ऑफर्स आती हैं, बट हमने ऑलरेडी साइन करके रखी फिल्में हैं और उन्होंने भी कई फिल्में साइन करके रखी, और जैसे दिनेश जी और आम्रपाली जी की पैर हमेशा एक साथ दिखती थी, तो सब लोग बहुत ऐसे कमेंट्स करते थे, बहुत लोग बोलते थे कि मतलब साथ में ही दिख रहे, साथ में दिख रहे, साथ में ही करते हैं। इवन कई एक्ट्रेसेस हैं, कई मतलब एक्टर्स हैं, सब लोग को ऐसे लगता था कि नहीं वो दोनों अलग करेंगे, नहीं ऐसा है, तो हम लोग बस इसीलिए थोड़ा सा भी कर रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग रिसेंट हम करने जा रहे हैं मूवी नेक्स्ट ईयर में। कितने महीने कितने साल हो गए खेसारी लाल के साथ मूवी बनाई, ये बता दीजिए। नहीं मेरे ख्याल से अभी तो लास्ट ईयर सेकेंड लॉकडाउन के पहले ही हमने लंदन में अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, प्यार किया तो डरना क्या या कुछ, तो सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है अभी, लव अफेयर की भी चर्चा हुई होगी, आपको याद होगा। लव अफेयर खेसारी लाल और काजल राघवानी को लेकर बहुत चर्चा हुई थी इस समय। बेवफा भी आपको बोला जाता है, बहुत चर्चा हुई थी, याद होगा आपको? नो कमेंट्स। ऐसा कुछ सच्चाई थी या फिर ये र्यूमर? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स।
यस और नो, क्या? सच्चाई अरे की आप बात। आप मैं आपकी पर्सनल बातें चलो बैठ के बताऊंगी बाद में, कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा काजल जी, दूसरी बात ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आज भोजपुरी में आप काम कर रही हैं, बहुत सारी अभिनेत्री जो हैं वो संकल्प ले रही हैं कि हम भोजपुरी में जो कंटेंट है या जो तस्वीरें हैं उसको लेकर हम अभियान चलाएंगे, भोजपुरी को हम साफ सुथरा करना चाहते हैं। जिस तरह से एक छवि बन रही है धीरे धीरे भोजपुरी की, जो इतिहास रहा है वर्तमान से बहुत इतर है, आप क्या करेंगे भोजपुरी की छवि को? मैं एक मतलब रियल बात अगर बताऊं तो यहाँ की फीमेल एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे मेल एक्टर्स उस चीज पे स्टैंड ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कौन है गुनहगार भोजपुरी को अगर बर्बाद कर रहा है? अरे आप मुझे इतने मुश्किल में क्यों फंसा रहे हो? पुरुष या महिला? मैंने आपसे एक वर्ड में कहा कि हम लोग फीमेल लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी को करना है तो हमारे मेल एक्टर्स ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे लगता है इवन मूवीज में हो या किसी चीज को भी लेके अगर यहाँ पे लड़कियां स्टैंड करने भी जाती है तो वो हटाई दी जाती है। सो हम लोग का कुछ बोलना बनता ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता, ये इंटरव्यू के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। ये भी डर है। बट मुझे डर है, सीरियसली है, मैं डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली है और मुझे मेरी फैमिली को देखना है। उस चीज़ का मुझे डर लगता है हमेशा। अदरवाइज बोलने के लिए सबके पास जुबान है, भगवान ने दी है और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीरो तो आपको जनता बनाती है, हीरो जनता बनाती है, बट टैलेंट भी है आपके पास, चेहरा भी भगवान दिया है, तो फिर हाँ बट फिर भी हमारे यहाँ पे मेल एक्टर, पर्दे के पीछे कुछ होता है। हाँ बहुत कुछ होता है। अभी भी वो आजीवन होगा है? जी। अभी भी लड़कियां सिसक रही हैं क्या भोजपुरी? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, अभी बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ। और फिर कुछ अगर दोष मैं बताऊंगी तो फिर कुछ लड़कियों का भी दोष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहले चीजें होती थी ऐसी चीजें अभी नहीं होती है। मतलब आपको लगता है कि धीरे धीरे जो भोजपुरी है उसके स्तर को अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री हो, निर्माता हो या निर्देशक हो, उनके द्वारा जो स्तर है उसको डाउन किया जा रहा है? हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं उठे, बट हमारे चाहने से, सिर्फ मेरे अकेले चाहने से या कुछ लोगों के चाहने से नहीं हो सकता है। बिकॉज मुझे लगता है कि 99% लोग नीचे की सोचते हैं और 1% होगी जो सोचता होगा कि हम ऊपर करें अपनी भोजपुरी को। सी मैं पर्सनली कहूँगी, मैं इस जात की हूँ नहीं, यहाँ की मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लाइक मैं गुजराती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे हर जात में मुझे बांट दिया जाता है। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूंगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूंगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें, बट लेट्स सी भगवान है। आखिरकार किसको चुनती है, पांडे, सिंह, यादव, किसको चुनती है? मैं वही बता रही हूँ, मेरी यहाँ पे कोई जात नहीं है और मैं गुजराती हूँ।